हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टी पॉइंट टेक। स्टूडेंट, सी लैंग्वेज की सीरीज में आज का टॉपिक है स्विच एंड केस स्टेटमेंट। स्टूडेंट, स्विच एंड केस स्टेटमेंट का यूज़ किया जाता है जब आपके प्रोग्राम में मल्टीपल चॉइसेस हों और उसमें से रैंडमली आपको कोई एक चॉइस सेलेक्ट करनी है, तो आप वहाँ पे यूज़ करिए स्विच एंड केस। हम यहाँ पर इफ़ एल्स का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट, इफ़ एंड एल्स का अगर आप यूज़ करेंगे तो आपका जो प्रोग्राम में प्रोसेस होगा वो आपका बढ़ जाएगा, मतलब कि प्रोग्राम का जो प्रोसेस टाइम है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इफ़ एंड एल्स स्टेटमेंट जो होती हैं ये सिक्वेंशियल होती हैं। ठीक है, एक के बाद एक के बाद एक एग्जीक्यूट होती है, तो वहाँ पर आपका प्रोसेस टाइम क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। और जो आपका स्विच है ये आपकी जंप स्टेटमेंट होती है, यानी कि आप इसमें क्या कर सकते हैं, मल्टीपल कंडीशंस को जंप लगा के जो आपकी सिलेक्टेड चॉइस है, मतलब सिलेक्टेड जो आपने कंडीशन सेलेक्ट करी है, अब डायरेक्ट उस पर जंप लगा के आ सकते हैं। तो बीच की जो आपने स्किप करी है वो आपका टाइम डिक्रीज कर देगी। ठीक है, चलिए इसको एक बार हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। देखिए, आपके पास चॉइस है कि मल्टीपल चॉइस में जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि प्रेस 1 फॉर ऐड, अगर एक दबाएंगे तो ऐड होगा। प्रेस 2 फॉर माइनस और प्रेस 3 फॉर मल्टीप्लाई। एंटर योर चॉइस, एंटर योर चॉइस, अपनी चॉइस एंटर करिए। चलिए, अब अगर मैं यहाँ पे अपनी चॉइस इनपुट करता हूँ 3, यानी कि मैं मल्टीप्लाई कराना चाहता हूँ। अब अगर इस प्रोग्राम को मैं स्विच की बजाय इफ़ एंड एल्स से लिखूँ तो प्रोग्राम तो आपका डिजाइन हो जाएगा और वो प्रॉपर रन भी होगा, आउटपुट भी बिल्कुल सही आएगा, लेकिन जो उसका प्रोसेस टाइम होगा वो लेट होगा, मतलब कि वो ज़्यादा समय लेगा आपके आउटपुट को जनरेट करने में। ठीक है, क्योंकि वो स्टेप बाय स्टेप एक एक करके चेक करता हुआ नीचे की तरफ टॉप टू बॉटम आएगा। चलिए इसको आपको समझाता हूँ कैसे होगा। आपने यहाँ लिखा इफ़ अगर आपकी चॉइस इक्वल टू 1 है तो ये एग्जीक्यूट हो, नहीं तो एल्स इफ अगर आपकी चॉइस इक्वल टू 2 हो तो ये एग्जीक्यूट हो। ठीक है, ये आप इफ एल्स लिख रहे हैं। एल्स इफ अगर चॉइस इक्वल टू 3 है तो ये कोड एग्जीक्यूट हो, नहीं तो एल्स में ये वाला है। सबसे नीचे जो एल्स लिखी है यहाँ पर कब आएगा? जब आप अपनी चॉइस गलत लिख देंगे। जैसे आप यहाँ पर चॉइस क्या लिख रहे हैं? 3। अब आप 3 की बजाय यहाँ पर अपनी चॉइस 5 भी लिख सकते हैं, जबकि चॉइस है 1, 2 और 3 और आपने प्रेस कर दिया 5। ठीक है, तो वो एल्स वाले पार्ट में जाएगा। ठीक है, अभी फ़िलहाल आपने प्रेस करा है 3, तो देखिए वो यहाँ से स्टार्ट करेगा। पहले चेक करेगा क्या चॉइस 1 है, नहीं है, नीचे आएगा। क्या चॉइस 2 है, नहीं है, 3 पे आएगा। चॉइस 3 है, हाँ ठीक है, तो यहाँ पर वो आपके प्रोग्राम को प्रोसेस कर देगा जो भी आपने यहाँ लिखा। क्लियर है? इस तरह से हमारा कंट्रोल कंडीशन 1 को चेक करेगा, फिर कंडीशन 2 को चेक करेगा, फिर कंडीशन 3 को चेक करेगा, और जब 3 ट्रू हो जाएगी तो उसको यहाँ पर प्रोसेस कर देगा। तो 1 और 2 को भी चेक करा ना भाई, यही प्रोसेस टाइम है जो हमारे प्रोग्राम का इंक्रीज हो गया है। अब यही प्रोग्राम अगर मैं स्विच केस से बनाऊं तो ये जो 1 और 2 को उसने चेक करा है स्विच केस में नहीं होगा, वो सीधा जंप लगा के 3 पे आएगा, तो आपका टाइम बच जाएगा। ठीक है, चलिए अब स्विच में कैसे लिखेंगे इसी स्टेटमेंट को। चलिए देखिए, चॉइस वही है आपकी कि प्रेस 1, तो आप चॉइस मान लीजिए सीधा स्विच, आप यहाँ पे स्विच लिखेंगे और आप अपनी चॉइस यहाँ पे लिख देंगे जो आपने चॉइस ली है। जैसे उसने कहा ना, आपसे पूछा एप्लीकेशन ने एंटर योर चॉइस, तो आपने चॉइस इनपुट करी 3। अब देखिए यहाँ पे स्विच इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, एस छोटा होगा, स्विच आपका कीवर्ड है। तो चॉइस आपने 3 इनपुट करी है, तो यहाँ पे बनेंगे स्टूडेंट केस 1 कॉलन, और यहाँ पर आप अपना बॉडी लिखेंगे, और हर केस को ब्रेक करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ब्रेक नहीं करेंगे
तो केस 1 से के बाद जो आप केस लिखेंगे जो उसका कॉन्जिक्यूटिव होगा उसको भी ये प्रोसेस कर देगा। यानी अगर आप ब्रेक लिखना भूल गए तो, यानी ब्रेक आपको लिखना जरूरी है। तो ये एक केस की बॉडी हुई। फिर हमने लिखा केस 2, इसकी बॉडी और ब्रेक, ब्रेक लिखना जरूरी है। हाँ जी, ब्रेक, ये केस 2 हो गया। फिर आपने लिखा केस 3 कॉलन, फिर इसकी बॉडी और ब्रेक, ब्रेक को सेमीकोलन से करना है, ठीक है। और ये अभी यहाँ पे पूरा नहीं हुआ है, केस 1 केस 2 केस 3। अब इसको आगे मैंने यहाँ लिखा है डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट जो है स्टूडेंट वो आपका एल्स वाला पार्ट होता है और ये इसकी बॉडी। डिफ़ॉल्ट को आप ब्रेक, लास्ट वाला जो केस है आप चाहें तो उसे ब्रेक करें या ना करें, ये चल जाएगा। मतलब कि देखिए केस 1 को ब्रेक करना इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप केस 1 को ब्रेक, यहाँ पर अगर आप ब्रेक ये ब्रेक आप लगाना भूल गए तो ये केस 2 को भी एग्जीक्यूट कर देगा, और केस 2 के नीचे ब्रेक लगाना भूल गए तो केस 3 को भी कर देगा। इसलिए ये केस तो ब्रेक होना जरूरी है। जो आखिरी केस होगा, चाहे वो केस हो या वो डिफ़ॉल्ट हो, उसको आप ब्रेक करें या ना करें वो मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल पार्ट है। तो देखिए इस तरह से आएगा। अब आपने कहा केस 3, तो ये 1 2 को चेक नहीं करेगा, सीधा यहाँ पर केस 3 पे आएगा। तो इसने 1 और 2 को प्रोसेस नहीं किया, सीधा 3 पे आया और 3 को यहाँ से रीड करेगा और ब्रेक होके इस स्विच यहाँ बंद है स्टूडेंट, यहाँ से स्टार्ट है, ये स्टार्ट है और यहाँ ये बंद है, सीधा स्विच से बाहर आ जाएगा। तो सीधा इसने जंप लगा के केस 3 को क्या करा, प्रोसेस कर दिया, 1 और 2 को चेक नहीं करा। जबकि इफ एल्स में क्या हुआ था, पहले कंडीशन 1, फिर कंडीशन 2, फिर कंडीशन 3 को चेक करा, ठीक है। जब 3 को जाकर उसने प्रोसेस किया, यहाँ पर उसने जंप लगाया। इसलिए स्विच केस को, जो स्विच केस की प्रोग्रामिंग होती है स्विच केस की, इसको मेन्यू ड्रिवन प्रोग्रामिंग भी कहते हैं। मेन्यू ड्रिवन प्रोग्रामिंग, मेन्यू ड्रिवन प्रोग्रामिंग भी कहा जाता है। और इसमें आप अपनी चॉइस को रैंडमली ले सकते हैं, रैंडमली, ठीक है, रैंडमली चॉइस होती है इसमें आप, ठीक है। और ये आपको डायरेक्ट जंप लगा के आपको कंडीशंस पे ले जाता है, और अगर कंडीशन मैच नहीं हुई तो डिफ़ॉल्ट में ले जाएगा। डिफ़ॉल्ट वाला जो केस है ज़रूरी नहीं है कि वो लास्ट केस हो, आप इसको बीच में भी कहीं भी सेट कर सकते हैं। लेकिन अगर ये बीच में कहीं पर आएगा तो ब्रेक लगाना डिफ़ॉल्ट के बाद मैंडेटरी हो जाएगा। सबसे लास्ट वाला जो केस है उसमें ही आप चाहें, जैसे ये ब्रेक है ना, ये आखिरी स्टेट में, ये देखिए केस 1 है, फिर केस 2 है, फिर केस 3 है, इसके नीचे से ही कॉन्जिक्यूटिव डिफ़ॉल्ट है, ये इसके बाद ही है स्टूडेंट, ये इसके बाद ही है। तो आप इसे ब्रेक चाहे ना करें, इसे ब्रेक हटा दें तो भी ये प्रॉपर रन करेगा। लेकिन अगर ये डिफ़ॉल्ट अगर मैं यहाँ पर कहीं बीच में, यहाँ कहीं सेट करूँ इनके बीच में, तो फिर ब्रेक करना ज़रूरी है। लास्ट वाले केस को आप ब्रेक नहीं भी करेंगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। ये होता है हमारा स्विच। तो स्विच का यूज़ करते हैं हम मल्टीपल चॉइस में से रैंडमली किसी एक चॉइस को सिलेक्ट करने के लिए, पहली बात। दूसरा, ये जंप स्टेटमेंट है, ठीक है, बीच की कंडीशंस को स्किप करके डायरेक्ट आपकी उस कंडीशन पे पहुंच जाएगा जो कंडीशन आपने सिलेक्ट करी है, यानी चॉइस में ली है। इसको मेन्यू ड्रिवन प्रोग्रामिंग कहते हैं और ये रैंडम सिलेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। चलिए अब इसकी थ्योरी देखते हैं। द सी स्विच स्टेटमेंट एग्जीक्यूट्स वन स्टेटमेंट आउट ऑफ मल्टीपल कंडीशंस। आ गया कि मल्टीपल कंडीशंस में से किसी एक स्टेटमेंट को ये एग्जीक्यूट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इट इज़ लाइक एल्स इफ रेड, जैसा आप एल्स इफ लिखते थे उसी की तरह से काम करता है। नोट, द स्विच स्टेटमेंट वर्क्स विद ओनली इंटीजर एंड कैरेक्टर, ये याद रखिएगा। यानी कि स्विच की जो चॉइस होती है, इसकी बात हो रही है स्टूडेंट, ये जो चॉइस है ये इंटीजर हो सकती है और कैरेक्टर हो सकती है, लेकिन ये फ्लॉट नहीं हो सकती। हाँ जी, फ्लॉट नहीं होगी। यानी कि आप यहाँ पर चॉइस में इंटीजर वैल्यू रख सकते हैं, कैरेक्टर वैल्यू रख सकते हैं। यानी कि आप यहाँ पर चॉइस में, जैसे यहाँ पर अभी आपने क्या रख रखा है, इंटीजर वैल्यू रख रखी है ना, आप चाहो तो इस तरह से यहाँ पर इसकी कैरेक्टर वैल्यू भी चॉइस में ले सकते हो, लेकिन आप इसमें पॉइंट में नहीं ले सकते, पॉइंट अलाउड नहीं है, मतलब फ्लॉट अलाउड नहीं है, केवल इंटीजर और कैरेक्टर ही अलाउड होंगे। क्लियर है। डेसिमल वैल्यूज़ आर नॉट अलाउड एज चॉइस, ठीक है, मतलब इस चॉइस में आप डेसिमल वैल्यू नहीं रखेंगे, ठीक है। और बाकी यहाँ पे थ्योरी में दिया है, देयर कैन बी 1 और n नंबर ऑफ केसेस वैल्यूज़ फॉर ए स्विच एक्सप्रेशन। यानी कि ऐसा नहीं है कि इस स्विच में केवल 2 या 3 ही
केस या स्विच हो सकते हैं, वो सॉरी केस और डिफ़ॉल्ट हो सकते हैं। आप जितने चाहें आप केस बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन कोई भी केस डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। जैसे केस 1 है तो दोबारा 2 हो गया, 3 हो जाएगा, है, और दोबारा से 1 नहीं होगा, ठीक है, डुप्लीकेट नहीं होगा, ठीक। द केस वैल्यू मस्ट बी स्विच एक्सप्रेशन टाइप ओनली। द केस वैल्यू मस्ट बी लिटरल और कांस्टेंट, यानी कि आप कोई कांस्टेंट वैल्यू भी रख सकते हैं, कोई लिटरल वैल्यू भी रख सकते हैं, लेकिन कोई वेरिएबल नहीं रख सकते। आपने कहा क्या मतलब है सर? इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पर जैसे आपने एक कांस्टेंट रख दिया, ये देखिए ये कांस्टेंट वैल्यू हो गई, ए रख दिया, आपने यहाँ पर कोई 1 रख दिया, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पर कोई वेरिएबल जैसे जेड रखना चाहें, केस, जैसे आप लिखते हैं केस और जेड, तो ये जेड अलाउड नहीं होगा, वेरिएबल अलाउड नहीं होगा, ठीक है। चलिए, द केस वैल्यू मस्ट बी यूनिक, यूनिक होनी चाहिए, डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए। ईच केस स्टेटमेंट कैन हैव ए ब्रेक स्टेटमेंट, ब्रेक स्टेटमेंट होना चाहिए, विच इज़ ऑप्शनल, वो ऑप्शनल भी है। ब्रेक कब होना चाहिए? जब आप चाहते हो कि एक केस एग्जीक्यूट होने के बाद वहीं ब्रेक हो जाए, उसके बाद उसका कॉन्जिक्यूटिव वाला ब्रेक एग्जीक्यूट ना हो तो आप ब्रेक का यूज़ करें, और आप चाहते हैं कि एग्जीक्यूट हो तो ब्रेक का यूज़ ना करें, तो ये ऑप्शनल है, ठीक है। द केस वैल्यू कैन हैव ए डिफ़ॉल्ट लेबल, ठीक है, केस का एक डिफ़ॉल्ट लेबल, डिफ़ॉल्ट भी होना चाहिए। अगर केस अगर मैच नहीं कर रहा तो सीधा वो कहाँ जाएगा? डिफ़ॉल्ट में। यहाँ पे आपने चॉइस रखी, चॉइस रख दी, मान के चलिए आपने 5, अब देखिए यहाँ पर 1 है और 2 है ना, 5 तो है, तो ये 5 की वजह से डिफ़ॉल्ट में चला जाएगा, ठीक है। और ये भी ऑप्शनल है, नहीं रखना चाहते वही ना, जैसे इफ़ का एल्स, इफ़ का एल्स, तो आप नहीं लिखना चाहते एल्स तो मत लिखिए, ठीक है। लेकिन फिर अगर आपकी कंडीशन कोई गलत हो गई तो स्क्रीन पर कुछ प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि आपने उसका एल्स नहीं लिखा। उसी तरह से यहाँ पर आपने अगर स्विच का डिफ़ॉल्ट नहीं लिखा और आपने कोई चॉइस गलत इनपुट कर दी है तो उसके लिए कोई स्टेटमेंट स्क्रीन पर प्रिंट नहीं होगी। जैसे हम आमतौर पर क्या करते हैं कि अगर यूजर ने चॉइस गलत इनपुट कर दी है तो हम डिफ़ॉल्ट में लिख देते हैं इनवैलिड चॉइस, ठीक है, जिससे यूज़र को पता चल जाता है कि ओह उसने कोई गलत चॉइस इनपुट कर दी है, ठीक है। चलिए इसका एक प्रैक्टिकल देखते हैं, तब ये आपको ज़्यादा और क्लियर हो जाएगा। चलिए अपना स्टूडियो ओपन करिए और यहाँ पर एक नई फाइल क्रिएट करते हैं, इसका नाम रख देते हैं स्विच डेमो डॉट सी। एक्सटेंशन जरूर लिखिएगा, कई बार गलती हो जाती है, एक्सटेंशन लिखना भूल जाते हैं तो वो टेक्स्ट फाइल बन जाएगी। हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच वॉइड मेन। चलिए अब प्रोग्राम ये है स्टूडेंट जो हम डिज़ाइन करने जा रहे हैं, सिंपल सा प्रोग्राम बनाते हैं, फिर थोड़ा इसमें कंडीशंस वगैरह भी लगाएंगे। आप स्विच के अंदर भी इफ़ लगा सकते हैं, स्विच के अंदर आप इफ़ एल्स का यूज़ कर सकते हैं, आप इफ़ एल्स के अंदर भी स्विच लगा सकते हैं, यानी ये एक दूसरे के नेस्टेड हो सकते हैं। तो वो थोड़े आपके एडवांस प्रोग्राम होंगे। अभी हम स्टार्ट करते हैं बिल्कुल एक सिंपल प्रोग्राम, जो हम पहले क्लियर हो जाए कि स्विच वर्क कैसे करता है। तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल रखता हूँ कि स्क्रीन पर प्रिंट कराते हैं हम, जैसे कि हमने मल्टीपल चॉइस रखते हैं, एंटर 1 फॉर बीजेपी, एक वोटिंग मशीन बनाते हैं। तो यूजर अपनी वोट एंटर करेगा नंबर को देख के, अगर वो बीजेपी को वोट देना चाहता है तो प्रेस करे 1, प्रेस लिखते हैं, एंटर की जगह लिखते हैं प्रेस 1 फॉर बीजेपी, यानी कि एक प्रेस करो बीजेपी के लिए, यानी बीजेपी अगर आपने 1 प्रेस करा कीबोर्ड से तो आपकी जो वोट है वो बीजेपी की को मिल जाएगी, ठीक है। चलिए ऐसे मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया स्टूडेंट। अब यहाँ लिखा मैंने प्रेस 2, प्रेस 3, प्रेस 4, प्रेस 5, प्रेस 2 पे लिखा मैंने कांग्रेस, प्रेस 3 पे लिखा मैंने आप, फिर लिखा मैंने बीएसपी, और फिर लिखा मैंने भारतीय समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी। बीजेपी हो गई है, कांग्रेस, आप, बीएसपी, और 5 फॉर क्विट लिख देते हैं, क्विट, ठीक है। अगर आपको कोई नहीं करना तो 5 प्रेस कर दीजिए, क्विट हो जाएगा, ठीक है, ये ऑप्शन रखते हैं। अब स्टूडेंट जो क्विट है, ये क्विट जो है, इसके लिए आपके पास एक रेडीमेड, यानी कि आप चाहते हैं कि आप अपने प्रोग्राम को, ठीक है, कंडीशनली एग्जिट कर दें,
तो उसके लिए आप ऊपर लगा लीजिए एक हैज़ इंक्लूड प्रोसेस डॉट एच। कौन सी? एक नई हेडर फाइल लगाई है मैंने, प्रोसेस डॉट एच। इस हेडर फाइल से हमें एग्जिट फंक्शन मिलेगा जो हमें कंडीशनली प्रोग्राम से बाहर ले आएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट एफ। यूजर से इनपुट लेने के लिए यहाँ लिखा /n और इसमें लिखा मैंने एंटर योर वोट, अपनी वोट एंटर करें। ठीक है, एंटर योर वोट। अच्छा जी, एक स्टूडेंट और रखिए, यहाँ पर /n लगाइए, जो हम भूल गए थे। अगर हम /n नहीं लगाएंगे तो ये सारे एक ही लाइन में प्रिंट हो जाएंगे। तो पहली लाइन पे तो /n लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि पहला जो प्रेस 1 है वो फर्स्ट लाइन पे आएगा। सेकंड लाइन से कांग्रेस से सेकंड लाइन, फिर थर्ड फोर्थ फिफ्थ ऐसे आता चला जाएगा। एंटर योर वोट, अपनी वोट एंटर करिए जो हम स्कैन करा ले रहे हैं एक वेरिएबल में। उस वेरिएबल को हम टॉप ऑफ द प्रोग्राम मेन के बाद डिक्लेयर कर दे रहे हैं। वेरिएबल का नाम CH रख दिया, C फॉर चॉइस, %d कॉमा एड्रेस ऑफ चॉइस। ये हमें चॉइस इनपुट हो गई। अब हम यहाँ लिखेंगे स्विच। अब देखिए स्विच के अंदर हम अपनी चॉइस पास कर देंगे। चॉइस हमारी इंटीजर टाइप है, इसलिए स्विच के अंदर हम उसको पास कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम केस लिखेंगे। स्टूडेंट, जो केस का नंबर होता है, ये जो आप यहाँ पर केस का नंबर लिखेंगे, ये यहाँ पर जो दी गई चॉइस है 1 2 3 4 5 इनसे मैच होना चाहिए, क्योंकि यूजर के सामने यही स्क्रीन डिस्प्ले होगी और वो यहाँ से 1 2 3 4 5 इन्हीं नंबर्स को देखकर कीबोर्ड से प्रेस करेगा। तो केस का नंबर और आपकी चॉइस का नंबर सेम होना चाहिए, केस 1। ठीक है, सिंपल। प्रिंट एफ, हमने लिख दिया योर वोट गोज टू बीजेपी। ठीक है, और ब्रेक, ब्रेक करना स्टूडेंट बहुत ज़रूरी है कि जल्दबाजी में अगर आप ब्रेक भूल गए तो पता है क्या होगा, जो इसके बाद मैं सेकंड केस बनाने जा रहा हूँ ये उसको भी एग्जीक्यूट कर देगा। स्टूडेंट, मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं आप। योर वोट गोज टू कांग्रेस। 3 स्टूडेंट हमारे शायद आप है, तो यहाँ पे लिख दीजिए आप, और फोर्थ वन इज BSP, और जो हमारी फिफ्थ है वो है स्टूडेंट हमारी ब्रेक स्टेटमेंट, ब्रेक। स्टूडेंट यहाँ पर हमारी केस नंबर 5। अगर आप वोट नहीं रखना चाहते तो आप 5 प्रेस कर दीजिए, आप प्रोग्राम से एग्जिट हो जाएंगे। तो केस 5 पर स्टूडेंट हमारे पास बना बनाया एक फंक्शन है जो हमें process.h से मिलेगा, एग्जिट। स्टूडेंट, ये एग्जिट फंक्शन जो है ये process.h हेडर फाइल के अंदर है। आप इसका यूज़ कर रहे हैं कंडीशनली प्रोग्राम से बाहर निकलने के लिए। अब इसके अंदर स्टूडेंट एक इंटीजर वैल्यू पास करनी होती है। वो इंटीजर वैल्यू, जैसे मेरे केस में मैंने 0 रख रहा हूँ, तो ये आपको 0 रिटर्न करेगा, 0। अब 0 का मतलब स्टूडेंट मैं आपको इस तरह समझाता हूँ कि जैसे आप किसी सिनेमा हॉल में जाते हैं तो वहाँ पर आप जब बाहर निकलते हैं तो वहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं बाहर निकलने के, मतलब कई सारे दरवाजे हैं, एग्जिट 1 एग्जिट 2 एग्जिट 3 एग्जिट, उसके आगे लिखा भी होता है एग्जिट 1 एग्जिट 2 एग्जिट 3 एग्जिट 4। तो हम किस वाले एग्जिट से बाहर आए, मतलब किस वाले दरवाजे से बाहर आए हैं, ये हम किसी को कैसे बताएंगे? तो वहाँ से हम देख लेंगे कि ऊपर लिखा हुआ है एग्जिट 1 एग्जिट 2, तो उसी तरह से मैंने यहाँ पे लिख दिया एग्जिट 0। नंबर 0 स्टार्ट होता है इसलिए 0 लिख दिया। आपको 0 समझ में नहीं आ रहा, 1 लिख लीजिए। ठीक है, तो अब ये 1 रिटर्न करेगा, एग्जिट 1, यानी कि हम जो बाहर निकल के आए हैं एग्जिट 1। अगर मैं यहाँ पे 4 भी लिख दूँ ना तो वो भी ये प्रोग्राम सही है, लेकिन जो दूसरा प्रोग्रामर इस प्रोग्राम को अगर रीड कर रहा है तो वो समझेगा कि यहाँ पर आपने एग्जिट 4 लिखा है। तो इसका मतलब है इस प्रोग्राम से बाहर निकलने की अभी और भी ऑप्शन हैं, एग्जिट 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर एग्जिट 4 लिखा है तो वो समझेगा कि और भी एग्जिट है। ठीक है, इसलिए मैंने एग्जिट 0 लिख दिया था कि ये मतलब पहले ही एग्जिट है जहाँ से हम बाहर आ गए। चलिए, और फिर हमने लिखा डिफ़ॉल्ट। लिखने को आप वहाँ पर कोई भी नंबर लिख सकते हैं एग्जिट में, प्रिंट एफ, और आपने यहाँ लिखा है इनवैलिड, इनवैलिड वोट। अब इनवैलिड वोट कब आएगा? जब आप 1 2 3 4 5 के अलावा कुछ और प्रेस कर देंगे। कीबोर्ड आपके सामने, आप कुछ भी प्रेस कर सकते हैं। तो आपने गलत चॉइस रखी तो सीधा आपसे कहता है इनवैलिड वोट। और स्टूडेंट, इसको ब्रेक करना जरूरी नहीं है, आप नहीं चाहते ब्रेक करना, ऑप्शनल है, क्योंकि ये लास्ट स्टेटमेंट है। तो आप स्विच से तो बाहर आ ही रहे हो। ठीक है, हाँ,
अगर आप यहाँ पर केस 4 को ब्रेक नहीं कर रहे, भूल गए, केस 4 है इसको भूल गया ब्रेक करना, तो केस 5 पे आओगे और केस 5 हमारा एग्जिट का है, तो मतलब कि 4 और 5 दोनों एग्जीक्यूट हो जाएंगे। आप मान के चलिए केस 3 को ब्रेक करना भूल गए, तो केस 3 भी प्रिंट होगा और उसके बाद केस 4 भी प्रिंट होगा, और केस 4 भी अगर ब्रेक नहीं हो रहा तो 5 पे भी जाएगा, और केस 4 अगर ब्रेक हो रहा है तो 3 और 4 के बाद प्रोग्राम रुक जाएगा, इसलिए ब्रेक होना जरूरी है। चलिए, प्रोग्राम को सेव करने के लिए Ctrl+S शॉर्टकट की का यूज़ किया। टर्मिनल को स्टूडेंट एक बार मैं यहाँ से क्लोज करके दोबारा ओपन कर रहा हूँ, ये पुराना टर्मिनल था। चलिए, टर्मिनल ओपन हो गया है। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा GCC, ये मैंने कंपाइलर इन्वोक किया, फाइल का नाम है स्विच demo.c। देखिए, ओहो कुछ गलती हो गई स्टूडेंट, ये क्या कह रहा है हमसे, वार्निंग इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन एग्जिट नॉट इंक्लूड स्टूडियो स्टेट। अच्छा जी, वो कह रहा है कि आप process.h की जगह stdlib लगा लीजिए। स्टूडेंट process.h में नहीं है, आप यहाँ पे stdlib लगा दीजिए, यहाँ भी है, दोनों जगह है। अपनी अपनी देखिए, आप किस आईडी का यूज़ कर रहे हैं उस पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, हम इस टाइम यूज़ कर रहे हैं आईडी और कंपाइलर यूज़ कर रहे हैं GCC, और आईडी है हमारी विजुअल स्टूडियो, तो यहाँ पर आपको stdlib मिलेगा। ठीक है, ओके। चलिए, Ctrl+S, process.h में भी है, लेकिन हमारी इस आईडी पे काम नहीं करेगा। चलिए, तो स्टूडेंट यहाँ पर हम क्या करेंगे, वापस आएंगे, क्लियर लिखेंगे। चलिए, फिर दोबारा ट्राई करेंगे। देखिए, कंपाइल हो गया स्टूडेंट। ठीक है, तो इसमें कोई हमने एग्जिट जो यूज़ करा है वो गलत यूज़ नहीं करा, उसकी लाइब्रेरी हमने गलत लिख दी, process.h लिख दी, stdlib.h लिखनी है। ठीक है, चलिए अब लिखेंगे हम ./a.exe। प्रोग्राम रन हो गया। अब देखिए आपके साथ चॉइस आ गई, प्रेस 1 फॉर बीजेपी, प्रेस 2 फॉर कांग्रेस, 3 फॉर आप, 4 फॉर बीएसपी, 5 फॉर क्विट। आपने 8 प्रेस कर दी, जबकि 8 कोई चॉइस नहीं है, तो देखिए इसने आपसे कह दिया इनवैलिड वोट। ठीक है, जो भी आप स्टेटमेंट यहाँ रखना चाहते हो आप प्रिंट करा दीजिए। दोबारा रन करा, अब मैंने प्रेस करा 3, तो यूर वोट गोज टू आप, हमारी वोट आपको चली गई। फिर आपने प्रेस करा 1, योर वोट गोज टू बीजेपी, आपकी वोट बीजेपी को चली गई। क्लियर है, आपने कहा मुझे कुछ नहीं करना, तो आप 5 प्रेस कर दीजिए, देखिए आप सीधा बाहर आ जाइए। देखिए कोई स्टेटमेंट प्रिंट नहीं, कंडीशनल ब्रेक है, सीधा ब्रेक करके आपको बाहर लिया आया। क्लियर है, इस तरह से आप स्विच का यूज़ कर रहे हैं। अब ये प्रोसेस कैसे कर रहा है स्टूडेंट, ये प्रोसेस इस तरह से कर रहा है। देखो यहाँ सर आप, ये है स्टूडेंट जो आपने चॉइस, ये वाली पार्ट जो है चॉइस इनपुट ले रहा है, आपने चॉइस करी 3, तो यहाँ पे स्टूडेंट 3 आया, तो 3 का मतलब हो गया ये सीधा 1 और 2 को चेक नहीं करेगा, ये सीधा कूद के इनको जंप लगा देगा, जंप लगा के यहाँ आएगा, सीधा इसको प्रिंट कराएगा, मतलब इस बॉडी को एग्जीक्यूट करेगा, जो भी आपने लिखा होगा, एक स्टेटमेंट है चाहे मल्टीपल स्टेटमेंट, सबको एग्जीक्यूट करेगा और फिर ब्रेक करके बाहर आएगा। अब जल्दबाजी में क्या हुआ स्टूडेंट, मैं ब्रेक करना भूल गया, तो देखिए मैं इसे कमेंट कर दिया, ब्रेक लगाना मैं भूल गया। ठीक है, अब क्या होगा, चलिए Ctrl+S, हाँ प्रोग्राम को सेव करना है, फिर नीचे आया वापस, क्लियर लिखते हैं, स्क्रीन क्लियर हो गई। अब अपने कंपाइलर को दोबारा इन्वोक करते हैं, नई फाइल जनरेट हो गई exe, फिर प्रोग्राम को रन करते हैं। अब मैं प्रेस करने जा रहा हूँ स्टूडेंट 3। अब देखिए, यूर वोट गोज टू आप और यूर वोट गोज टू बीएसपी, दोनों एग्जीक्यूट हो गई। क्यों, क्योंकि वो जंप लगा के सीधा यहाँ आया, यहाँ पर उसने प्रेस करा, प्रिंट कराया यूर वोट गोज टू आप, और ब्रेक हुआ नहीं, इसलिए वो केस 4 में भी आ गया, अब केस 4 भी प्रिंट हो गया। अब बाई चांस अगर ये भी ब्रेक नहीं हुआ होता ना, तो केस 5 में भी आएगा, हाँ जी, ड्रॉप डाउन होता चला जाएगा। तो ब्रेक इसलिए लिखना जरूरी है। लास्ट वाले स्टेटमेंट में आप ब्रेक नहीं भी लिखेंगे ना तो भी चलेगा, क्योंकि ये देखिए हटाया तो भी सही चलेगा। क्यों, क्योंकि इसके बाद कोई दूसरा कोई केस नहीं है ना। हाँ, इसके बाद अगर कोई केस होता तो यहाँ पे ब्रेक लगाना मैंडेटरी होता। क्लियर है, कोई डाउट नहीं। ये आपके सामने मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम स्विच केस का डिजाइन किया, जिससे कि आपको आइडिया हो जाए कि स्विच केस किस तरह से वर्क करता है। स्टूडेंट, ये प्रोग्राम हम इफ एल्स से भी बना सकते थे, लेकिन अगर इफ एल्स से बनाएंगे आउटपुट सही आएगा, प्रोसेस भी सही होगा, लेकिन लेट होगा। कैसे, जैसे 3 पे आना है तो पहले 1 को चेक करेगा, फिर 2 को चेक करेगा, फिर 3 पे आएगा, तो 1 और 2 तो बेकार में चेक कर रहा ना। स्विच क्या करेगा, सीधा 3 पे ला के रख देगा और प्रोसेस करेगा, ब्रेक होके बाहर आ जाएगा, तो टाइम बच गया।
ये है हमारा स्विच केस। ठीक है, अगले वीडियो में मैं आपके लिए कुछ स्विच केस के अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स डिजाइन करूँगा और आपको समझाऊंगा, जिससे कि आपका स्विच केस आपका बहुत अच्छा हो जाए। उसके लिए हम स्विच केस में कंडीशंस का भी यूज़ करेंगे। ये भी ये बिना कंडीशन के रनिंग स्टेटमेंट है, इफ एल्स का यूज़ करके आपको समझाएंगे स्विच केस में कैसे किया जाता है। चलिए स्टूडेंट, जब तक आप इसकी प्रैक्टिस करिए। ओके, गुड डे।